स्पोर्ट्स यारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। और डे 8 जैसे खत्म हुआ वैसे ही अब ये भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ओलंपिक्स अपने आधे सफर को खत्म कर चुका है, आधे की अब बारी है। तो जो अभी तक का सफर रहा, जैसा हमने अपने प्लेयर्स का जज्बा देखा, उनकी फाइटिंग स्पिरिट देखी, हमारे लिए कई सारे ऐसे गुड न्यूज भी थे जिन्होंने हमारे चेहरे पे मुस्कान लाया। वहीं कहीं ऐसी कुछ बैड न्यूज भी थी, ऐसी कुछ वो स्लो मिसेस थी, या फिर आप कह लीजिए उसे एक तरीके से थोड़ी बहुत दूरी से जो हम बच जा रहे थे मेडल्स थे, वो भी थी जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं निराशा भी दी। तो ये आशा और निराशा का जो खेल था ये आधे सफर में यूं ही जारी रहा है। बाकी आने वाले आधे सफर में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। पर आज का दिन यानी ओलंपिक्स डे 8 हमारे लिए कैसा रहा, टीम इंडिया ने कैसा किया परफॉर्म, उसके लिए राउंड अप लेके फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं हम। तो एक एक करके जाते हैं सब पर और बताते हैं आपको कि आज का दिन इंडिया के लिए ओलंपिक्स में कैसा रहा। तो शुरू से शुरू करते हैं और पहले हम आते हैं शूटिंग विमेंस स्किट क्वालिफिकेशन पे, जहां रजिया ढिल्लो ने खत्म किया 25वें रैंक पे। स्कोर रहा इनका 66 यानी 66। और जैसा आपको पता है कि स्किट में जो टॉप 6 क्वालिफिकेशंस रहते हैं, मतलब जो टॉप 6 शूटर्स रहते हैं वो आगे क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, वो जाएंगे आपके नेक्स्ट राउंड में। तो यहां पे 25th रैंक में क्वालिफाई करके कहीं ना कहीं एक तरीके से रजिया ढिल्लो का सफर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है यहां पे। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो शूटिंग विमेंस स्किट क्वालिफिकेशन के सिनेरियो में ही हमें वहां पे महेश्वरी भी दिखी थी। महेश्वरी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया यहां पे, लगभग इनका स्कोर 71 था। पर वो जो रैंकिंग वाली पार्ट होती है ना, वहां पे मात्र 2 रैंक से ये रह गई, जहां पे टॉप 6 कंप्लीट करते हैं। महेश्वरी ने वहां पे 8 पे कंप्लीट किया। हार्ड लक फॉर महेश्वरी, क्योंकि हमने देखा है कि शूटिंग जब होती है, चाहे वो पिस्टल वाली हो राइफल वाली, वहां पे टॉप 8 जाते हैं। तो अगर स्किट में भी ऐसा रहता है कि टॉप 8 जाते तो शायद आपको वहां पे महेश्वरी भी विमेंस स्किट शूटिंग में लड़ती हुई दिखती। पर यहां पे रूल्स अलग हैं, यहां पे टॉप 6 प्लेयर्स जाते हैं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन राउंड के बाद। तो यहां पे महेश्वरी के लिए भी सफर खत्म होता हुआ ही नजर आया ओलंपिक्स डे 8 पे। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े शूटिंग मेंस स्किट क्वालिफिकेशन सिनेरियो में, तो यहां पे तो टॉप 8 की बात होती है, पर वहां भी टॉप 8 को अगर आप 3 गुना मल्टीप्लाई कर दे तो 24वें रैंक पे खत्म किया अनंतजीत सिंह नरूका ने, और इनका स्कोर रहा था 116। इसी के साथ ही अनंतजीत सिंह का भी यहां से जो सफर है वो ओलंपिक्स के लिए बंद होता हुआ ही नजर आया, क्योंकि रैंक बहुत पीछे रह गया, पॉइंट्स उस हिसाब से नहीं आ पाए कि यहां से अनंत के लिए कुछ अच्छी न्यूज हो या फिर वो क्वालिफाई कर जाएं। तो यहां पे अनंत के लिए भी एक बुरी ही दिन थी, एक बुरा ही खबर था भारती के लिए भी, अगर आप ओलंपिक्स 2024 के पर्सपेक्टिव से देखें तो शूटिंग मेंस स्किट में। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट मैच पे, तो ये था सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक आज के दिन का, जहां हमें यह लगा था कि इंडिया की गोल्डन गर्ल, जिसने अभी तक ओलंपिक्स 2024 में लगातार 2 ब्रोंज इंडिया के झोली में ला के डाला है, शायद वो आज भी आपके लिए एक मेडल प्रोस्पेक्ट थी, आज भी आपके लिए वो मेडल ला सकती थी। पर वो कहते हैं ना गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स, वो गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स आपको यही दिखा जब स्कोर तो 28 था, पर वो जो रैंक थी वो 4th रह गई। अगर ये 3rd रहती तो बिल्कुल ही आपके लिए एक और ब्रोंज यहां पे लाते हुए दिखती मनु भाकर। पर मनु भाकर भी भाई गजब का जज्बा है, इन्होंने गेम खत्म होने के बाद बोला कि 4th इज नॉट अ गुड प्लेस टू क्वालिफाई, जब आप ऑलरेडी 2 ब्रोंज ला चुके हैं। तो ये होती है फाइटिंग स्पिरिट, और हम जानते हैं कि मनु यहां से और बेटर ही करेंगी। और ओलंपिक्स 2028 जो होने वाला है लॉस एंजलिस में, वहां आपको और ढेर सारी मेडल्स लाते हुए मनु भाकर दिखे, यही सारी भारतीयों का भी और यही हमारा भी मत है। इसी के साथ शूटिंग के बाद अगर हम आगे बढ़े, जो फाइनल राउंड था शूटिंग का, उससे तो आर्चरी इंडिविजुअल ऑलराउंड था। यहां पे आपके लिए दीपिका कुमारी दिखी। दीपिका कुमारी जितनी एक्सपीरियंस थी, जितना एक्सपीरियंस था, सब उन्होंने आज झोंक दिया। जिस तरीके से खेली, जिस तरीके से लड़ा, वो सराहनीय था। क्योंकि पहले मिचेल क्रॉपेन, ये जर्मनी की थी, जर्मनी वाली ये मिचेल क्रॉपेन मेरे हिसाब से शायद पहले आर्चरी नंबर 1 सीड भी रह चुकी हैं, और क्वार्टर फाइनल्स में हरा दिया था उन्हें 6-2 से। वहां वो जीत के जा रही थी, मिचेल क्रॉपेन को दीपिका ने हराया था।
और इसी के साथ जैसे ही क्वार्टर फाइनल्स के बाद ये पहुंची नेक्स्ट राउंड में अपने सेमीफाइनल्स के लिए ना भैया, जब सेमीफाइनल्स का आया यानी इनका अगला राउंड जो था आर्चरी इंडिविजुअल्स के बाद ये मिचेल क्रॉपिन थी, इसके बाद जो इनका नेक्स्ट राउंड था वो वहां पे जब गई तो वहां करना पड़ा था हार का सामना, जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पे भी देख सकेंगे। जैसे ही ये ग्राफिक्स से ये रिवर्ट होगा इसके बाद आपको दिखेंगी वहां पे नाम सू योन जो कि आपके लिए साउथ कोरिया की थी, सेमीफाइनल्स में आपको ये मिली। यहां पे इन्होंने बहुत अच्छा फाइट दिया, दीपिका ने एक तरफा डोमिनेट किया था पहले वाले सेट में, पर जिस तरीके से ड्रॉ हुआ और वो जो 6 और 7 लग गए ना, वहीं से आपके लिए मैच निकल चुका था, क्योंकि वहां से आपको रिजल्ट्स नहीं आने थे। 6 और 7 सेमीफाइनल स्टेज पे जब आपके सामने लीडिंग स्कोरर यानी जिस तरीके से साउथ कोरिया डोमिनेट करते आते आर्चरी में वो आपके सामने और 6 और 7 आप मारो तो वहां से कोई वापसी का स्कोप नहीं रहता है। तो वहां पे दीपिका के लिए भी आज का सफर जो था यहीं पे पूरे तरीके से खत्म होता हुआ नजर आया। आर्चरी इंडिविजुअल्स में अगर वापस हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़े तो ये था भजन कौर का, जहां उन्होंने डियांडा के साथ मुकाबला खेलना था। राउंड ऑफ 16 में इस 18 साल की लड़की ने जो दमखम दिखाया है सराहनीय है, जिस तरीके से ये ऊपर आई। पर अंत में जाते जाते वही कहते हैं ना कि जिस दिन आपका दिन होता है उस दिन आप हर एक स्पोर्ट में या आप किसी भी फील्ड में हो वहां पे आप एक्सेल करते हो। आज इनका दिन नहीं था तो हार का सामना करना पड़ा 6-5 से। यहां से भजन के लिए भी जो ओलंपिक्स के रास्ते थे वो पूरे तरीके से बंद होते हुए आज के बाद नजर आए, क्योंकि यहां से भजन आउट हो चुकी हैं, राउंड ऑफ 16 से बाहर हो चुकी हैं इस हार के बाद। इसी के साथ आर्चरी के बाद अगर हम बढ़े अपने नेक्स्ट में तो मेंस डिंजी रेस जो था 5th और 6th वाला, उसमें विष्णु आए हैं आज 23rd पॉइंट पे। रेस नंबर 6 था, ये पॉइंट्स इनके 117 थे, जो रैंक था इनका वो 23वां रह गया था। और ये छठी रेस के बाद है, आपको हमने कल भी बताया था कि जो टॉप 10 वोटर्स होते हैं, जो टॉप 10 डिंजी में रेसर्स होते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं 10 रेस के बाद, मतलब 10 रेस होगी। जैसे यहां पे अभी छठा रेस है, इसके बाद 7वां, 8वां, 9वां और 10वां रेस होगा। उसके बाद देखना है कि क्या विष्णु टॉप 10 में क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, वहां से आगे जाते हैं कि नहीं। और अगर विष्णु करते हैं टॉप 10 में क्वालिफाई तो वहां से वो फाइनल इवेंट के लिए भी आपको दिखेंगे 5वें और 6ठे रेस में। आज जो इनका रैंक था वो 23वां रहा था। इसी के साथ मेंस डिंजी से अगर हम आगे बढ़े तो आती है फिर विमेंस डिंजी की, जहां पे आपकी नेत्रा थी। नेत्रा ने 24वें रैंक पे खत्म किया, ये भी रेस नंबर 6 था। आपको याद होगा नेत्रा का जो दूसरा रेस था वो लैक ऑफ विंड के वजह से वहां पे रुक गया था, पर यहां पे नेत्रा ने भी छठे रेस में 24वें रैंक पे खत्म किया। अगर टॉप 10 में नेत्रा खत्म करती हैं तो फिर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी, और ये देखना पड़ेगा कि नेत्रा कैसा परफॉर्म करती हैं कल के मैच में। वहीं विमेंस डिंजी से अगर आगे बढ़ते हैं तो आज के दिन का जो आखिरी राउंड था, आखिरी मैच था बॉक्सिंग मेंस 75 kg क्वार्टर फाइनल्स। निशान देव यहां पे लड़े थे, मेक्सिको के बॉक्सर थे, बॉक्सर से जिन्होंने कहीं ना कहीं डोमिनेट ही करते हुए दिखे थे यहां पे निशान देव। पर जो कहा जाता है कि हर बार हमारे साथ वो एक बायसनेस कहीं दिखती है जजेस की बॉक्सिंग में, तो यहां भी बायसनेस के वजह से 2-1 से हारते हुए नजर आए निशांत। पर जिसने भी मैच देखा उसने निशांत की तारीफ ही की है, और निशांत जैसे फाइटर पर इंडिया को नाज है। तो ये तो था जी आज का मुकाबला। आज आपने देखा इंडियन टीम ने कैसा परफॉर्म किया। इसी के साथ जो कल का शेड्यूल है, क्योंकि कल का शेड्यूल भी हम आपको बार बार बताते हैं हर दिन रात में, जब भी हम एंड कर रहे रहते हैं तो आपको कल के शेड्यूल के साथ छोड़ के जाते हैं। तो आज भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि कल का क्या शेड्यूल रहा है। गोल्फ की बात कर लेते हैं। गोल्फ कल आपका फाइनल राउंड होने वाला है 12:30 से। तो आपको बता दें कि गोल्फ में जो आज का मैच था उसमें T34 पे आपके लिए शुभांकर ने खत्म किया और T48 पोजीशन पे आपके लिए गगनजीत ने खत्म किया है। तो कल फाइनल राउंड में ये कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम शूटिंग पे जाएं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, तो वहां पे आपको विजय वीर दिखेंगे 12:30 बजे, वहां पे आपको अनीश भी दिखेंगे 12:30 बजे। इसी के साथ शूटिंग विमेंस स्किट क्वालिफिकेशन में आपको रजिया ढिल्लो भी दिखेंगी फिर कल 1 बजे। वहीं आपको महेश्वरी चौहान भी दिखेंगी 1 बजे। हॉकी का कल को बहुत बड़ा मुकाबला है जहां आप ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच खेलने वाले हैं लगभग 1:30 बजे। ये क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला है, और यहां से अगर इंडिया आगे जाती है, सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं हम फिर लड़ने वाले हैं गोल्ड के लिए। जो पिछली बार ब्रॉन्ज था उसे इस बार बदलना है, कलर बदलना है। इस बार हम लेके आएंगे या तो सिल्वर या तो गोल्ड। तो कल हमारे साथ जुड़ जाइएगा 1:30 बजे इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन के हॉकी के मैच में। और फिर अगर आगे बढ़े, आगे के फिक्सचर्स पे जाएं,
तो कल आपका एथलेटिक्स विमेंस 3000 मीटर में आपका राउंड 1 रहने वाला है, जहां पे पारुल चौधरी आपको दिखेंगे 1:35 में। एथलेटिक्स की बात करें अगर तो मेंस लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन में आपको जैस्मिन एल्ड्रिन दिखेंगी 2:30 बजे के करीब। इसी के साथ बॉक्सिंग की बात करें तो लोवलीना का मैच है जी कल। ये मैच बहुत बड़ा मैच होने वाला है क्योंकि लोवलीना भी क्वार्टर फाइनल्स में है विमेन 75 केजी में, और लोवलीना जैसे आपको पता है वो दमखम रखती हैं कि वो इंडिया के लिए एक मेडल बैक कर सकें। तो कल अगर क्वार्टर फाइनल से पहुंच जाती हैं बॉक्सिंग में लोवलीना अगर सेमीफाइनल्स में, तो आपके लिए एक और मेडल हो जाएगा कंफर्म। तो 3 बजे कल जुड़ जाइएगा हमारे साथ क्योंकि लोवलीना का मैच हम एक साथ देखेंगे। इसी के बाद लक्ष्य सेन का सेमीफाइनल, जिन्होंने इतिहास रच दिया सेमीफाइनल में आके, वो भी 3:30 बजे शुरू होने वाला है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। और सेलिंग की बात करें तो मेंस और विमेंस दोनों आपको कल को दिखेंगे, आपको विष्णु और नेत्रा 3:30 बजे मतलब 3:35 में, और 6 बजे नेत्रा आपको दिखेंगी। तो ये रहने वाला है कल का पूरा फिक्सचर, ये रहने वाला है कल का पूरा शेड्यूल। तो आप कौन से मैच के लिए कल के दिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।